गाइस, जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। नहीं पता मुझे। नहीं पता मुझे। चल अब तू ही बता दे। चल अब तू ही बता दे। इतना भी नहीं पता तुम दोनों को अपना एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। सही कहा तूने। नाइस। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। पर तूने इसका कलर अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। ए लुक एट हियर। तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रहे हो, पर उस लड़की को तो देखो, वो एक ही कलर एक ही टाइप के ड्रेस पहन कर आती है। तुम इसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी अपने आप को इतना कवर कर कर आती है। चलो चल मैं पूछते वैसे क्यों आती है? हाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। नाइस मीनिंग। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे? यस ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतने बड़े बेडशीट में चलती कैसे होंगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। तुम कॉलेज में भी इसी तरह से आती हो, तुम्हें शर्म फील नहीं होती? कॉलेज हो या कौन सी भी प्लेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है। इसमें शर्म वाली क्या बात? ओह, इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब हम पर्दे के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो यही पर्दा, यही नकाब इंसान और शैतान के जहरीले तीरों से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो और कदीम ज़माने जाहली की नुमाइश न करती फिरो। तो क्या हुआ? हम भी मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह से आते हैं, तुम भी इसी तरह से आया करो। ये तो आजकल का फैशन है। हम भी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत है और औरत का मतलब ही छुपाने वाली चीज होती है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे फेंक रही हूँ, और एक खुली चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप मुझे बताओ, आप इन दोनों में से किसे सिलेक्ट करोगे? आपने इसी को ही सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये पूरे पैक है। ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट की तरह है, जिसमें किसी भी किस्म की नापाकी और गंदगी नहीं लगी होती। और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली चॉकलेट की तरह है, जिसमें हर तरह की नापाकी और गंदगी लगी होती है और दुनिया की नजरों में इसकी कोई अहमियत नहीं होती और उसे देखकर नजरअंदाज किया जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है तुमने। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? क्या इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, उसी में यह आयत अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगाई है कि ए मर्दों, जब तुम रास्तों से गुजरा करो तो अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो, ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह न पड़े। तो क्या हुआ? पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी तो दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला
मुझे पता चला है कि हम आम औरत नहीं बल्कि खास औरत हैं। और ये औरत ये पर्दा और ये नकाब ही बनाता है। अब हमें भी पर्दे की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। आज से हम भी अहद करते हैं कि हम भी पूरी तरह से पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी ये एहतमाम करने की ताकीद करेंगे। इंशाअल्लाह आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।